नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि करवा चौथ कब है, चंद्रोदय का समय कब है, व्रत रखने के क्या क्या नियम होते हैं, ससुराल से व्रत उठाए या मायके से, क्या नए वस्त्र पहनने जरूरी हैं, इस साल 2025 में पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाएं या नहीं, क्या हर साल नई छलनी नई थाली लेनी जरूरी है, करवा चौथ की पूजा सुबह में करें या शाम में, कितने करवा रखें, नहाए खाए से लेकर व्रत खोलने के सभी नियम क्या हैं, सरगी में क्या खाएं, सभी चीज़ें विस्तार से बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए। सबसे पहले ये बता दूं कि इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 दिसंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि आरंभ होगी 9 अक्टूबर रात 10:54 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर शाम 7:38 पर होगी। उदया तिथि मानते हुए करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 5:57 से 7:11 तक होगा। चंद्रोदय का समय रात्रि 8:13 पर होगा। जो स्त्रियां पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाना चाहती है वो बेझिझक उठा सकती है, क्योंकि इस बार कोई खड़मास मलमास नहीं है। बात करते हैं कि पहली बार व्रत कहाँ से उठाएं, मायके से या ससुराल से। तो आप कहीं से भी व्रत उठा सकती हैं। अगर आप बाहर रह रही हैं, अकेली रह रही है, तब भी आप व्रत उठा सकती हैं। से भी व्रत उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत की जाती है। अगर आप पहली बार व्रत उठा रही हैं तो नई साड़ी लेनी जरूरी नहीं है। आप अपनी शादी के जोड़े से भी व्रत उठा सकती हैं। नहीं तो आप कोई भी धुली हुई साफ सुथरी साड़ियाँ पहन सकती हैं। बस आप इतना ध्यान रखें कि साड़ी लाल, गुलाबी, पीली, नारंगी कलर की होनी चाहिए। नीले और काले वस्त्र ना पहने। करवा चौथ की पूजा शाम में ही करनी चाहिए। वैसे तो करवा चौथ में लाल वस्त्र ही पहनी जाती है। अब जान लेते हैं कि क्या हर साल नई थाली और छलनी लेनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके पास पहले से है तो वो भी यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये दे कि छलनी थाली सब टूटी हुई ना हो, जंग लगी हुई ना हो, अच्छी। अब जान लेते हैं कि करवा चौथ की पूजा सुबह करनी चाहिए या शाम में। कुछ लोग सुबह भी कर लेते हैं, लेकिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम में ही है, इसलिए शाम में ही करें। 16 श्रृंगार कर ले तभी पूजा करें। कुछ जगहों पे करवा एक ही रखते हैं और बहुत से जगह पर 2 करवा रखते हैं। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो 2 करवा रखें, एक माता पार्वती के लिए और एक अपने लिए, जिससे आप करवा फेर सकते हैं। ग्रुप में करने से यही होता है कि एक ही करवा रखेंगे तो सभी लोग एक दूसरे से फेर लेंगे। करवा चौथ की पूजा में माता करवा की पूजा की जाती है। करवा माता की पूजा में दूध से बनी हुई मिठाई जरूर चढ़ाई जाती है। करवा माता को 16 सामग्री चढ़ाई जाती है। आप 5 सामान भी चढ़ा सकते हैं श्रृंगार के। करवा चौथ में सास को बायना भी दिया जाता है। जैसी आपकी सास साड़ी पहनती है, सूती, सिंथेटिक जैसी भी पहनती है या सूट पहनती है, वो कपड़े जरूर दे। श्रृंगार का सामान जो आपकी सास यूज करती है वो दे, साथ में कुछ दक्षिणा भी जरूर दे। की चौकी पर सास का जो भी बायना आपने निकाला है उसे भी रखना होता है। पूजा के बाद सास का जो बायना निकाले हैं उसे सास को दे और पैर छूकर प्रणाम कर आशीर्वाद ले। करवा चौथ की सुबह सरगी खाने का भी रिवाज होता है। सरगी में सेवैयाँ, मीठी मठरी ये सब खाई जाती है। कि यहाँ जैसा चलता हो वैसा ही खाएं। जूस, नारियल पानी ये सब पी सकते हैं ताकि प्यास ना लगे। 12-13 घंटे भूखे रहना होगा। सरगी हमेशा 3 बजे से 4 बजे के बीच में ही कर ले, क्योंकि 4 बजे के बाद को सुबह कही जाती है। सुबह स्नान करने के बाद जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे पूजा कर ले। हाथ में गंगा जल फूल लेकर करवा चौथ व्रत का संकल्प कर ले। शाम के समय पूजा करें। करवा चौथ की पूजा में चंद्रदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बिना करवा चौथ की पूजा अधूरी होती है। शाम में पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत की कथा अवश्य सुने। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य दें। चंद्रदेव को छलनी से देखे, पति को छलनी से देखे, पति पूजन करे, पति को पैर छूकर प्रणाम करे। पति पूजन के बाद पति के हाथों मीठा खाकर जल पीकर व्रत खोले। करवा चौथ के एक दिन पहले नहाए खाए जरूर करें। नहाए खाए में बाल धोकर स्नान कर सात्विक भोजन करें। इस बार करवा चौथ का नहाए खाए बृहस्पतिवार के दिन पड़ रहा है। अगर आप बृहस्पति को बाल नहीं धोना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन निकलने से पहले यानी 4 बजे भोर में ही आप बाल धोकर स्नान कर ले। पति पूजन के बाद जब आप व्रत खोले यानी खाना जब खाएं तो शुद्ध सात्विक भोजन ही खाएं। करवा चौथ या किसी भी पूजा से जुड़ी हुई कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलती हूँ अगली वीडियो में।